आप सभी का हमारे YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में स्वागत है। इसी तरह मोटिवेशन से भरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी को शुरू करते हैं। सपनों की उड़ान। एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का लड़का रहता था। उसका परिवार गरीब था, पिता खेतिहर मजदूर और माँ घर संभालने वाली। घर की हालत इतनी खराब थी कि कभी कभी एक वक्त का खाना भी पूरा नहीं मिलता था। लेकिन आदित्य के मन में एक सपना था। वह शिक्षक बनकर अपने गांव के बच्चों को पढ़ाना चाहता था। गांव में एक सरकारी स्कूल था, लेकिन किताबें और अच्छे शिक्षक की कमी थी। कई बच्चे पढ़ाई छोड़कर खेतों में काम करने लग जाते थे। आदित्य जब ये देखता तो उसका मन और भी मजबूत हो जाता कि अगर उसे मौका मिला तो वह बदलाव लाएगा। संघर्ष की शुरुआत। आदित्य पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन घर की गरीबी उसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट थी। पिता कहते, बेटा पढ़ाई से पेट नहीं भरता, खेत में हाथ बटाओ। लेकिन माँ उसे हमेशा प्रोत्साहित करती, पढ़ाई ही तुम्हें इस गरीबी से बाहर निकालेगी, सपने मत छोड़ो। माँ की बातें सुनकर आदित्य रात रात भर लालटेन की रोशनी में पढ़ता। कई बार किताब खरीदने के पैसे नहीं होते तो वह पुराने अखबारों और गांव के स्कूल से मिले फटे नोट्स पढ़कर ही संतोष करता। पहला मोड़। आदित्य ने गांव के स्कूल से अच्छे अंक लेकर 10वीं कक्षा पास की। पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। लेकिन अब समस्या थी, आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ेगा। पैसों की तंगी इतनी थी कि पिता ने साफ मना कर दिया। तभी गांव के स्कूल मास्टर जी ने कहा, आदित्य मैं जानता हूँ तुम्हारी हालत क्या है, लेकिन अगर तुम पढ़ाई छोड़ दोगे तो ये गांव फिर एक सपना खो देगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मास्टर जी ने अपनी बचत से उसकी फीस भर दी। अब आदित्य शहर चला गया। शहर की कठिनाइयाँ। शहर पहुंचकर आदित्य को पता चला कि जिंदगी गांव से कहीं ज्यादा कठिन है। हॉस्टल या किराए का कमरा लेना तो दूर, खाने के पैसे भी मुश्किल से जुटते। वह अखबार बांटने और छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगा। दिन में पढ़ाई, शाम को काम और रात में किताबें, यही उसकी दिनचर्या बन गई। कई बार थककर उसका मन हार मानने लगता, लेकिन फिर माँ की बातें याद आती। सपने कभी आसान नहीं होते, उन्हें पाने के लिए लड़ना पड़ता है। सफलता की ओर कदम। आदित्य ने मेहनत जारी रखी और कॉलेज में टॉप किया। उसकी लगन और मेहनत देखकर एक बड़े कॉलेज ने उसे छात्रवृत्ति दी। अब उसका सपना और नजदीक लगने लगा। कुछ सालों की कड़ी मेहनत के बाद आदित्य शिक्षक बन गया, लेकिन उसने शहर में नौकरी करने के बजाय अपने गांव लौटने का फैसला किया। गांव में बदलाव। गांव लौटकर उसने देखा कि हालात वैसे ही हैं। बच्चे अब भी गरीबी और मजबूरी के कारण पढ़ाई छोड़ रहे हैं। उसने ठान लिया कि वह अपने गांव में ही एक छोटा सा स्कूल खोलेगा। शुरुआत में लोग हंसते थे, क्या बदल लेगा तू अकेला। लेकिन धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। पहले 5 बच्चे आए, फिर 15 और फिर पूरा गांव उसके स्कूल में पढ़ने लगा। आदित्य न केवल पढ़ाई कराता बल्कि बच्चों को सपने देखना भी सिखाता। कुछ सालों में उसका स्कूल पूरे जिले में प्रसिद्ध हो गया। गाँव के वे बच्चे जो कभी मजदूरी करने को मजबूर थे, अब डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक बनने लगे। प्रेरणा का संदेश। एक दिन गांव के मेले में जब आदित्य का सम्मान किया गया तो उसने कहा, गरीबी, कठिनाई और संघर्ष हमें रोक नहीं सकते। असली हार तो तब होती है जब हम सपने देखना छोड़ देते हैं। अगर हिम्मत और मेहनत है तो कोई सपना असंभव नहीं। गांव के बच्चे तालियां बजा रहे थे और आदित्य के माता पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर विश्वास और मेहनत हो तो हर सपना पूरा किया जा सकता है। असली ताकत पैसे में नहीं, बल्कि सपनों को सच करने की लगन में होती है।